Hello ladies, I'm Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज जैसा हमने अपने पुराने वीडियो में देखा कि जिसमें हमने देखा कि ट्रू लेबर क्या है या फॉल्स लेबर क्या है, उसमें अंतर थे। तो इस बारी हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके ट्रू लेबर पेन्स शुरू होते हैं तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, क्या आपके साथ होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू ऑलरेडी नो कि ट्रू लेबर पेन्स के क्या क्या साइन। और अगर आप हमारे पास दर्दों के साथ आते हैं और वो दर्द जो है आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है और अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन ट्रू लेबर। जब हमारे पास कोई भी प्रेग्नेंट लेडी एडमिट होती है ट्रू लेबर पेन में, तो सबसे पहले जो भी हमारा नर्सिंग सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको लेके जाते हैं उसके डिज़ाइन अपने रूम में हम पेशेंट को लेटा के सबसे पहली चीज़ एज अ डॉक्टर दे इन्फॉर्म मी कि मैडम ऐसे ऐसे पेशेंट आइए, आप आके देख। सो एज अ डॉक्टर व्हेन आई गो एंड लुक एट माई पेशेंट्स, विल लुक एट फ्यू थिंग्स टू कंफर्म yes, she is in a true labor pain and how much time will she take to deliver. So पहली चीज़ जो हम देखते हैं, पेशेंट की वाइटल्स तब तक नर्स चेक कर चुकी होती है, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, है ना। तो जब हम जाते हैं एज अ डॉक्टर तो हम दो चीज़ें सबसे पहले पेट पे हाथ लगा के, पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं वो कितनी देर में आ रही हैं, कितने टाइम तक रह रही हैं और वो हमारी इंटेंसिटी उसकी कितनी ज्यादा। दूसरा, हम अपने उससे हार्ट बीट को चेक करते। सीटीजी मॉनिटरिंग इज वन थिंग that is a continuous fetal heart monitoring of pregnant ladies during labor, जिसमें contractions के साथ साथ हार्ट बीट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो देखा जाता है। और जब तक आप लेबर में हो, सीटीजी मशीन आपके साथ अटैच रहती है अनटिल अनलेस आप उठ के जाना चाहते हो वॉशरूम या आपको चल के लेबर पेन लेना है, उस दौरान हम सीटीजी को हटा दें। अगर हमें लगता है सीटीजी रिएक्टिव होती है या नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव मतलब अच्छी सीटीजी नहीं है, दैट मीन्स बच्चे की धड़कन कम है, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ बच्चे की धड़कन कम हो रही है, दैट मीन्स एक नीचे स्तर से भी नीचे जा रही है। जो एक नॉर्मल हार्ट रेंज हम एक्सेप्ट करते हैं वो होती है 110 से लेके 160। तो एनीथिंग बिलो 110 इज ऑल्सो नॉट गुड और एनीथिंग अबव 160 इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो सीटीजी की रीडिंग के अनुसार सपोज आपकी सीटीजी रिएक्टिव है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही। वंस वी आर अश्योर्ड कि यस सीटीजी इज रिएक्टिव, हम आपका इंटरनल वजाइनल चेक करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप लिथोटमी में डालो, पोजीशन लो जिसमें आप अपनी नीज को फोल्ड करके पूरा आप अपनी डॉक्टर को अलाउ करो आराम से अंदर से चेक करने के लिए। अब हमारा पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें क्या चीजें चेक करनी होती है? पहली चीज चेक करनी होती है कि हमारा जो सर्विक्स है वो कितना खुला है। वन थिंग दैट इज डायलेटेशन। अगर हमारी पेशेंट अच्छे सारे लेबर पेन में है तो एक्टिव लेबर पेन में 3 to 4 सेंटीमीटर के बाद की डायलेटेशन हमें मिलती है। सो 4 सेंटीमीटर अबव मीन्स दैट द पेशेंट इज इन एक्टिव लेबर पेन्स। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट कितना है, दैट इज कॉल्ड एज इफेजमेंट। पतला कितना है। जैसे जैसे लेबर पेन बढ़ते हैं और जैसे जैसे डिलीवरी प्रोग्रेस करती है, खुलता भी जाता है रास्ते का, दैट मीन्स डायलेटेशन भी होता रहता है और इफेजमेंट भी होती रहती है, दैट मीन्स पतला भी होता है। थर्ड थिंग वी सी इज द पोजीशन ऑफ द हेड, दैट इज प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द बेबी, कि हेड जो है पेल्विस में अगर आया है तो वो कौन से स्टेशन पे है। मैं आगे जैसे नॉर्मल लेबर का मैं डिस्कस करूंगी, आई टेल यू कि कितने स्टेशंस होते हैं। सो अगर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 बेबीज आउट। सो वी लुक कि हमारा बच्चे का हेड जो प्रेजेंटिंग पार्ट है कौन से स्टेशन पे है, -1 पे है, 0 पे है, किस स्टेशन पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक बार फिर से पेल्विस का असेसमेंट कर लेते हैं ये देखने के लिए कि पेल्विस जो है हमारे हेड साइज के हिसाब से एडिक्वेट है। अगर उस दौरान हम अगर चेक कर रहे हैं और आपकी पानी की थैली पूरी बनी हुई है, दैट इज द वाटर बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर बना होता है
और आप एक्टिव लेबर पेन में है, तो एज अ डॉक्टर इन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली व्हाट आई डू इज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कि पानी की जो थैली है उसको फोड़ देते हैं, कारण ये देखने के लिए कि कहीं हमारे बच्चे ने उसमें पॉटी तो नहीं कर रखी। कई बार पेशेंट को लेबर पेन धीरे 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 1-2 दिन से हो रही होती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा अंदर ठीक ठाक है। अगर हमारा CTG रिएक्टिव है तो 99%, अगर आपका नीचे से डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर है, और एमनियोटिक सैक जो मेम्ब्रेन्स है वो बहुत बल्जिंग है और मुझे लग रहा है कि पूरी बनी हुई है, तो उससे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कर देते हैं, जिससे आपकी दर्दें और बढ़ जाएंगी और आपका ड्यूरेशन ऑफ लेबर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। आफ्टर आर्टिफिशियल ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स 4 से 6 घंटे के अंदर पेशेंट डिलीवर कर जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब स्टेजेस ऑफ लेबर।